हेलो एवरीवन। तो संसद पार्ट 4 पार्लियामेंट का पार्ट 4 हम कवर करेंगे इस वीडियो में। देखिए जो नोट्स है पहले उसको हम देखते हैं। देखिए खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954 पहली बार 15 जून 1955 को लागू हुआ। कब हुआ? 15 जून 1955 को हुआ। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध संज्ञेय एवं संक्षिप्ततः विचारणीय होते हैं। मतलब यहाँ पे सिविल अधिकार जो है वो संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का जो विचारण है वो प्रथम श्रेणी में न्यायिक मजिस्ट्रेट करेंगे। और अगर महानगर में अपराध के बारे में हम समझ रहे हैं तो उसमें जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होंगे उनके द्वारा जो है अपराध का विचारण किया जाएगा। ठीक है। घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम 2005 क्या है? घरेलू हिंसा के केस में महिला संरक्षण अधिनियम 2005 26 अक्टूबर 2006 से लागू है। ठीक है। फिर है आपका क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम 1871 में। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट क्या है? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम 1871 में अधिनियमित हुआ। ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में भारत में 30 जनवरी 1990 से लागू हुआ। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के उद्देश्य को क्रियान्वित करने के लिए केंद्र सरकार के पास नियम बनाने की शक्ति है। तो किसके पास शक्ति है? केंद्र सरकार के पास शक्ति है कि अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए कोई भी नियम बना सके। ठीक है, केंद्र सरकार बना सकती है। यह अधिनियम संरक्षा विभेद के सिद्धांत पर आधारित है। किसके सिद्धांत पे? संरक्षा विभेद के सिद्धांत पे आधारित है। इस अधिनियम के तहत गिरफ्तारी पूर्व जमानत पूर्णतः निषिद्ध है। ठीक है ना। जमानत की यहाँ पे जो है इस अगर ST जो आपका अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति अत्याचार जो अधिनियम है 1989, इसमें अगर अनुसूचित जाति और जनजाति के खिलाफ कोई उसके लिए कोई अत्याचार कोई कर रहा है तो इस स्थिति में जो है गिरफ्तारी के पूर्व जमानत जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिल सकती है। ठीक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण 1989 के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण पुलिस अधीक्षक के नीचे के रैंक के अधिकारी नहीं करेंगे। एग्जाम में बहुत बार आता है कि इसका जो अन्वेषण है वो पुलिस अधीक्षक के रैंक के अधिकारी नहीं करेंगे। किसके लिए? अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के लिए जो उसके अधीन जो अपराध है वो जो है पुलिस जो अन्वेषण है उनका उसके पुलिस अधीक्षक के रैंक का जो है कोई अधिकारी नहीं कर सकता। इस नियम के अंतर्गत किसी निर्णय दंडादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में होती है। ठीक है। अब इसमें निर्णय कैसे होगा? दंडादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपीलों तथा तथ्यों और दोनों विधि दोनों के संबंध में होती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट करने का उद्देश्य शीघ्र विचारणीय है। तो इसके लिए सेशन न्यायालय की व्यवस्था की गई है अगर कोई जो है इस तरीके का अपराध विचारणीय है तो। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय या फिर शिक्षा संस्थान में प्रवेश से इनकार करता है तब यह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 5 के अंतर्गत दंडनीय है। और कब दंडनीय? ये जो आपका सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 5 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति किसके आधार पे? अस्पृश्यता के आधार पे मतलब अनटचेबिलिटी। ठीक है। टच जो है टच मी नॉट वाला है कि अगर इस स्थिति में कोई अस्पृश्यता के आधार पर किसी को अस्पताल में, कोई जो है मेडिकल सेंटर में या फिर कहीं स्कूल में जो है उसको एंट्री नहीं देने देता है तो उसके खिलाफ जो है केस दर्ज हो जाएगा और वो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा जो है 5 के अंदर वो दंडनीय भी है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में तथा सती निरोध अधिनियम 1987 में लागू था। सूचना का अधिकार 2005 12 अक्टूबर 2005 से लागू है। सूचना का अधिकार कब? 2005 में 12 अक्टूबर 2005 से लागू है। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो सूचना का अधिकार क्या है? वो एक विधिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या के अनुसार सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार भी है। ठीक है। तो विधिक अधिकार तो है ही,
लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की अगर व्याख्या जो है हम कंसीडर करें तो ये जो हमारा आपका सूचना का अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार भी है। सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य सार्वजनिक अधिकारियों की सूचना प्राप्त करना है, ठीक है ना। उद्देश्य क्या है, सार्वजनिक जो अधिकारी हैं उनकी जो है उनके बारे में हमें सोचना चाहिए, तो इसीलिए सूचना का अधिकार जो है जो है बनाया गया है, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। नमित शर्मा बनाम भारत संघवाद सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है। नमित बनाम भारत संघ, याद रखिएगा, नमित बनाम भारत संघ, नमित शर्मा बनाम भारत संघ, ये जो है सूचना के अधिकार 2005 से संबंधित है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, ठीक है, एनजीटी जिसको कहते हैं जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो एनजीटी में क्या है, इस अधिनियम ये अधिनियम 2010 के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, एनजीटी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, ठीक है, ट्रिब्यूनल यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है। पंचायत विस्तार अधिनियम 1966, क्या है, पंचायत विस्तार अधिनियम 1966 का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन स्थापित करना है। किसमें, अनुसूचित क्षेत्र में, याद रखिएगा, अनुसूचित क्षेत्र में स्वशासन स्थापित करना है, जिससे पारंपरिक अधिकारों की रक्षा हो सके तथा जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्ति मिल सके। क्या हो सकते, पारंपरिक जो है अधिकार हैं उनकी रक्षा हो सके और जो ये आपके जनजाति लोग हैं उनको शोषण से मुक्त किया जा सके, ठीक है। ये किसके लिए, जो पंचायत अधिकार अधिनियम 1966 है, इसके उद्देश्य क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों में स्वामित्व स्थापित करना, ठीक है। तो ये है हमारा। अब प्रश्न जो है कोश देखते हैं, ये थोड़ा फैक्चुअल है, आपको एक बार ईयर वगैरह देखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। और वैसे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के टाइम ये चीज़ें बार बार रिपीट होंगी, आप अगर ध्यान से सुनते हैं तो चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी, ठीक है। किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था, तो खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार जो है कब लागू हुआ था, तो देखिए ये पहली बार खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954 प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट सर्वप्रथम 15 जून 1955 को, ठीक है, 15 जून 1955 को लागू हुआ था। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध हैं, ठीक है, संज्ञेय व अजमानतीय, संज्ञेय व संक्षेपतः विचारणीय, संज्ञेय व जमानतीय और असंज्ञेय व शमनीय। तो ये आपका हो गया संज्ञेय व संक्षिप्ततः विचारणीय। कौन सी, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंदर सभी जो है दंड क्या है, संज्ञेय हैं और संक्षिप्त विचारणीय हैं, ठीक है। देखिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 15 के अनुसार सभी अपराध संज्ञेय तथा संक्षिप्त विचारणीय प्रवृत्ति के होंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध का विचारण प्रथम जो है, जो अपराध का जो विचारण होगा वो प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगरीय के केस में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, ठीक है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 देख लीजिए एक बार। सिविल अधिकार संरक्षण 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाता है, तो क्या है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, सत्र न्यायालय द्वारा, प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, द्वितीय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा। तो ये जो प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं उनके द्वारा ये किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध क्या है, संज्ञेय हैं, संक्षिप्त विचारणीय है, संज्ञेय अशमनीय है, संज्ञेय जमानती है। तो देखिए संज्ञेय और संक्षिप्त क्या है, विचारणीय है, और जो है संज्ञेय और अशमनीय है, ठीक है। तो ये जो हमारा क्या है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। तो इसमें क्या है, सभी जो है सभी दंडनीय अपराध जो है क्या है, संज्ञेय तथा संक्षिप्ततः विचारणीय और संज्ञेय तथा शमनीय है, याद रखिएगा, संज्ञेय तथा संक्षिप्त विचारणीय और संज्ञेय तथा शमनीय है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी अपराध क्या हैं, संज्ञेय हैं, जमानती हैं, शमनीय हैं और क्या है, आपका कारावास या जुर्माना दोनों से दंडनीय है। तो क्या है, ये संज्ञेय भी हैं, ठीक है, और विचारणीय भी हैं और जो है अशमनीय भी हैं, संज्ञेय, विचारणीय और अशमनीय। देखिए जिसमें सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 15(1) के तहत दंड संहिता प्रक्रिया 1974 का 2 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय हर अपराध संज्ञेय होगा, जो भी जो है अपराध है वो संज्ञेय होगा। इस नियम की धारा 10 का, कौन सी धारा है, धारा 10 का
के में सामूहिक जुर्माना लगाने के लिए राज्य सरकार की शक्ति का उल्लेख है। सामूहिक जुर्माना लगा सकती है और इसके लिए राज्य सरकार की शक्ति का उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही में जो दोषी व्यक्ति होगा उस पर जुर्माने और सजा दोनों का प्रावधान है। जुर्माना भी देंगे और सजा भी उनको भुगतनी पड़ेगी। ठीक है, तो ए और डी दोनों है। तो क्या है आपका, कारावास और जुर्माना दोनों है ही और संज्ञेय भी है, तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, और हाँ, तो इस तरीके के क्वेश्चन एमपी में ज़्यादा आते हैं। एमपी के क्वेश्चन ही हैं सारे ये। ठीक है ना। यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय या किसी शिक्षण संस्थान के प्रवेश से इनकार कर देता है तो वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो ये धारा 5 के अंतर्गत दंडनीय है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाँ वही है कि अगर इस आधार पे अस्पृश्यता वो करता है तो, या शिक्षण संस्थान, औषधालय, छात्रावास, कहीं भी अगर वो, या होटल हो गए कहीं, ठीक है, जो जलपान गृह है, वहाँ पे अगर किसी को एंट्री नहीं देता है अस्पृश्यता के अंतर्गत जो है तहत, उसको आधार बना के, तो जन साधारण या उसके किसी विभाग के फायदे के लिए स्थापित हो या चलाया जाए कोई भी ऐसा चीज़ जो जन साधारण के लिए और उसके किसी विभाग के फायदे के लिए स्थापित हो या चलाया जाता हो, तो उसको जो है प्रवेश से अगर कोई इनकार करता है तो वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 5 के अंतर्गत दंडनीय है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति का उपबंध है? सामूहिक जुर्माना किसमें होगा? 10 का में। ठीक है, 10 का में। तो ये हो गया हमारा पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू इम्पोज कलेक्टिव फाइन्स का उपबंध किया गया है। कौन सी? 1955 की धारा 10 क में। ठीक है, तो ये हो गया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार कहाँ पे है? संपूर्ण भारत में, पूरे भारत में है इसका विस्तार। ठीक है, तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 1955 की धारा 1-2 के अनुसार इस जो है अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत में है। ठीक है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का विस्तार कहाँ पे है? संपूर्ण भारत में है। नेक्स्ट हमारा है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत जो कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दशा में कौन उत्तरदायी होगा? तो ये होगा निदेशक भी होगा, प्रबंधक भी होगा और आपका सचिव भी होगा। ठीक है, तो सभी जो है उत्तरदायी होंगे अगर कंपनी कोई अपराध करती है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसका एक्सपेंशन देखते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 14(2) के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दशा में वो सभी व्यक्ति उत्तरदायी होंगे जो अपराध घटित होते समय कंपनी का कार्यभार संभाल रहे हों। ठीक है, तो जो कंपनी के कार्य व्यवहार के प्रति उत्तरदायी हों, यदि कोई अपराध कंपनी के निर्देशक, प्रबंधक तथा मैनेजर की सहमति से हो तब जो है तो सभी उत्तरदायी होंगे। नेक्स्ट हमारा, कब न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत उपधारणा करेगा कि अपराध अस्पृश्यता के आधार पर जो है कारित किया गया है? तो ये कब होगा? जो है ये आपका होगा जब यह केवल अनुसूचित जाति के जो है सदस्य के संबंधित होगा। ठीक है, अस्पृश्यता के आधार पर किया गया है ये तब जो है ये कारित होगा जब यह केवल अनुसूचित जाति के जो है के सदस्य के संबंधित हो। जब इसमें अनुसूचित जाति के सदस्य से संबंधित हो तो ये कहा जाएगा कि अस्पृश्यता का आधार बनाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत न्यायालय उपधारणा करेगा कि अपराध अस्पृश्यता के आधार पर कारित किया गया है। ठीक है, एक्सक्यूज मी, पता नहीं मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। मेरा जो है गले में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मैं बहुत जो है सही से बोल तो नहीं पा रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि वीडियो जो है मैं बना पाऊँ। अगर मेरी आवाज़ बिल्कुल आपको समझ नहीं आ रही होगी तो आप प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा एक बार कि आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ, हालांकि मैं बहुत तेज़ भी नहीं बोल पा रही हूँ, तो एक बार आप जो है मुझे इसको बता दीजिएगा कि आपको क्लियर समझ में आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ या फिर आप नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए नागरिकता अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत न्यायालय उपधारणा करेगा कि अपराध अस्पृश्यता के आधार पर कारित किया गया है जब यह केवल अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में होगा। ठीक है, तभी ये चीज़ जो है होगी। अनुसूचित जो अस्पृश्यता का आधार तब दिया जाएगा जब कोई अपराध अनुसूचित जाति के सदस्य से संबंधित है।
सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण का उपबंध किया गया है? सद्भावना के पूर्वक की गई कार्यवाही के संरक्षण का उपबंध किया गया है, तो ये धारा 14 का है, ठीक है, 14 का। तो देखिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 14 का के अंतर्गत सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के संरक्षण यानी प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ का उपबंध किया गया है 14 का के संबंध में। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध का उपबंध किया गया है? अगर कंपनी कोई अपराध करती है तो वो किसके उसका उपबंध किस धारा में किया गया है? तो ये आपका जो है वो है धारा 14, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 14 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा ऑफेंसेस बाय कंपनीज का उपबंध किया गया है। कौन सी? धारा 14 के द्वारा, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में कौन से सुमेलित नहीं बताना है? देखिए हिंदू विवाह अधिनियम, ये तो जो है 1955 नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया। हिंदू उत्तराधिकार 1956, 73वां संविधान संशोधन, शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय निकायों में के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण, और सती जो है सती, अच्छा ये तो सही है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 सही है। जो सती जो है अधिनियम है ये जो है 1987 है, ये मैं कंफ्यूज हो रही थी। सती जो निरोध अधिनियम है वो 1987 है और हिंदू विवाह अधिनियम है 1955, ठीक है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, सती जो निरोध है वो 1987 है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है, और जो हमारा सुमेलित नहीं है वो आपका है सी, जो 73वां है, जैसे 73rd संविधान संशोधन, 73rd संविधान संशोधन, ये जो है शहरी निकायों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण। देख लेते हैं एक बार। देखिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में तथा सती निरोध अधिनियम 1987 लागू हुआ था। शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण जो है 73वें में नहीं बल्कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया, ठीक है। तो मतलब क्या है, शहरी क्षेत्रों के निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए जो स्थान है उनका आरक्षण 73वें में न करके बल्कि ये 74वें संविधान संशोधन में किया गया है, तो सी हमारा गलत हो जाता है। अब देखिए घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 26 अक्टूबर 2006 में, 26 अक्टूबर 2006 में। महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करने के लिए घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया, जिसे राष्ट्रपति की सहमति 13 सितंबर 2005 को मिली और 26 अक्टूबर 2006 को संपूर्ण भारत में इसको लागू कर दिया गया। क्या है? राष्ट्रपति की सहमति इसको मिली 13 सितंबर 2005 और 26 अक्टूबर 2006 को इसको संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। क्या चीज़? घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, ठीक है। ये हो गया हमारा। निम्न में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है? तो सामाजिक अधिनियम मीसा नहीं है, ठीक है। बाकी एंटी डाउरी एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स है और प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट है। तो ये सामाजिक मतलब जो समाज से सोसाइटी से संबंधित, देखिए डाउरी जो है ही, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स है ना, जो नागरिक हैं उनकी राइट्स को जो है सिक्योर करना, और जो है इमोरल ट्रैफिकिंग मतलब ह्यूमन बीइंग की ट्रैफिकिंग, ठीक है। तो ये इमोरल है, इसके बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। देखिए मीसा जो है क्या है, वो आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 में बना, ठीक है। मीसा जो है आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 में बना और 1977 में इसको निरस्त भी कर दिया गया। यह आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में बनाया गया अधिनियम था। क्या है? आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में बनाया गया अधिनियम था। यह एक सामाजिक अधिनियम नहीं है। क्या है? यह एक सामाजिक अधिनियम नहीं है। ये क्या है? ये आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था वर्ष 1971 में और 77 में इसको निरस्त भी कर दिया गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों, किसके? उपभोक्ताओं के अधिकारों, विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो देखिए उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के लिए नमूनों को लेने का अधिकार है, ठीक है, तो है ऐसा, ठीक है। अब उपभोक्ता यदि
उपभोक्ता यदि उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज कराता है तो उसके लिए कोई फीस नहीं देनी होगी। ठीक है। थर्ड हमारा है कि उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कर सकता है। तो बिल्कुल ये हो जाएगा, तो 1 और 2 सही हो जाएगा हमारा। ठीक है। तो शिकायत दर्ज करने के लिए फीस देनी पड़ती है उपभोक्ता फोरम में। देखिए 1986 में भारत सरकार के द्वारा उपभोक्ता के अधिकारों 1986 में उपभोक्ता के अधिकारों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया। इसके तहत उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है। ठीक है। खाद्य की जांच करने के लिए नमूना उपभोक्ता ले सकता है। उपभोक्ता गड़बड़ी पाए जाने पर उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकता है और उसके लिए कुछ फीस देनी पड़ेगी। भले ही फीस मामूली है लेकिन फीस तो देनी पड़ती है। तो क्वेश्चन में है कि फीस नहीं देनी पड़ती, तो उसको कुछ मामूली फीस देनी पड़ती है। यदि जो है वाद के दौरान उपभोक्ता की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो वैधानिक अधिकारी जो है उत्तराधिकारी होंगे उपभोक्ता के, वह जो है उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। ठीक है। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब पारित हुआ? तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो है ये ब्रिटिशर्स के टाइम का है, 1871 का है। ठीक है। 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम 1871 में जो है अधिनियमित हुआ। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रवृत्त हुआ। कब हुआ? ये 30 जनवरी 1990 में 30 जनवरी 1990 में हुआ। 30 जनवरी 1990 में हुआ। क्या हुआ? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 कब जो है प्रवृत्त हुआ? तो ये 30 जनवरी 1990 को हुआ। ठीक है। अब देखिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 द्वारा उसको राष्ट्रपति के द्वारा 11 सितंबर 1989 को स्वीकृति प्रदान की गई थी और यह अधिनियम 30 जनवरी 1990 को प्रवृत्त हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किस अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार निवारण अधिनियम लागू किया गया है? तो ये आपका है 1989 के अंतर्गत लागू किया गया। ठीक है। तो इसके आगे वाला जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, इसको शेयर करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।